कोड एडिटर कैसे डिटेक्ट करता है कि आपका ब्रैकेट मिसिंग है? ये है स्टैक का मैजिक। तो चलिए समझते हैं बैलेंस पैरेंथेसिस चेकर। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंपाइलर यूज करता है या फिर स्मार्ट एडिटर यूज करता है ये चेक करने के लिए कि आपके एक्सप्रेशन के अंदर या फिर आपके कोड के अंदर कोई पैरेंथेसिस मिसिंग है या फिर मिसप्लेस्ड हुआ है। तो बेसिकली ये एक ऐसा टेक्निक है जो चेक करता है कि क्या आपके एक्सप्रेशन के अंदर सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कि नहीं। एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 1 2 3 के बाद लिखा है ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद ABC, आफ्टर डेट ओपनिंग पैरेंथेसिस, DEF के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, 4 5 6 के बाद ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस है, 2 क्लोजिंग है और वो प्रॉपर ऑर्डर में है। तो ये एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। सेम वे ये एक्सप्रेशन चेक करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से 1 2 3 के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ABC के बाद ओपनिंग ब्रैकेट है, DEF के बाद वो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, 4 5 6 के बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हुआ है और XYZ के बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 ओपनिंग पैरेंथेसिस है लेकिन क्लोजिंग सिर्फ 2 ही है और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो ये जो है वो आपका नॉट बैलेंस्ड। तो यही कंसेप्ट को यूज करता है कंपाइलर जब वो चेक करता है कि ये पैरेंथेसिस मिसिंग है या मिसप्लेस्ड है। एक कोड सेगमेंट के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक कोड सेगमेंट लिखा है इफ ए, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस कंडीशन क्लोज पैरेंथेसिस। इफ का बॉडी पार्ट स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हुआ, प्रिंटफ के साथ ओपन पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस है। ये पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 3 ओपनिंग पैरेंथेसिस है, 3 क्लोजिंग है, तो ये बैलेंस्ड है। तो सामने लिखा हुआ दूसरा ये इफ कंडीशन देखते हैं। इफ के साथ ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कंडीशन के साथ ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, प्रिंटफ के बाद है ओपनिंग पैरेंथेसिस लेकिन क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो यहाँ पे देखिए 3 आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है लेकिन सिर्फ 2 ही क्लोजिंग है। तो ये आपका बैलेंस नहीं है। तो यहाँ से आपका कंपाइलर आपको बता देगा कि यस पैरेंथेसिस मिसिंग है। लेकिन ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज़ होगा? तो इसके लिए यूज़ होता है स्टैक का कंसेप्ट। तो इसके आगे जो हम लोग चीज़ समझने वाले हैं वो समझने के लिए आपको स्टैक का पुश एंड पॉप ऑपरेशन पता होना चाहिए। तो बेसिक लॉजिक समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमें क्या करना है, हमें स्कैन करना है आपके एक्सप्रेशन को फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है 2 चीज़, कितने ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहे हैं। जब भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आएंगे हमें क्या करना है, पुश करना है उसको स्टैक के अंदर। जब भी हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगे हमें क्या करना है, उसको पॉप करना है एंड आफ्टर इट चेक करना है कि पैर सही है कि नहीं। मतलब जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो सेम टाइप के है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो आपका मिसप्लेस्ड है, एक्सप्रेशन आपका बैलेंस नहीं है। और अगर वो सही है तो हमें आगे नेक्स्ट कैरेक्टर में मूव करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले स्टैक के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यस इसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो जब भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा उसको पुश करना है स्टैक के अंदर। तो इसको कर देते हैं पुश स्टैक के अंदर। नेक्स्ट है इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है टॉप एलिमेंट को पॉप कीजिए, तो ये पॉप हो गया। और चेक कीजिए पैर, तो ये ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये पैर प्रॉपर है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करेंगे, यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, तो इसको पुश करना रहेगा स्टैक के अंदर। प्रिंटफ के बाद है ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो उसको पुश करेंगे स्टैक के अंदर। डबल कोट्स A0 डबल कोट्स ओवर, उसके बाद आ रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है जस्ट पॉप कीजिए टॉप एलिमेंट को। ये प्रॉपर पेयर बन रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का। सेमीकोलन के बाद है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, तो टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे, तो ये प्रॉपर पेयर बन रहा है। स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो यस हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है। चलिए अब केस नंबर 2 कंसिडर करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन में ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसको पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। ए इज इक्वल टू 0, उसके बाद है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हमें क्या करना है, टॉप एलिमेंट को पॉप करके पैर चेक करना है। तो टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे, इसके साथ पैर चेक करते हैं, यस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये वैलिड है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करेंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, इसको पुश करेंगे हम लोग स्टैक के अंदर। प्रिंटफ के बाद है ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसको पुश करेंगे
स्टैक के अंदर। ए इज इक्वल टू 0, डबल कोट्स ओवर, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, टॉप एलिमेंट को पॉप कीजिए, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ पैर मैच कर रहे हैं, प्रॉपर मैच बन रहा है, उसके बाद है सेमीकोलन। हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है। केस नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट इफ के बाद आ रहा है ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसको पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। ए इज इक्वल टू 0 के बाद है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ चेक करेंगे यस पैर प्रॉपर्ली मैच हो रहा है। उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स को पुश करेंगे स्टैक के अंदर। प्रिंटफ के बाद है ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगेन पुश कीजिए उसको स्टैक के अंदर। ए इज इक्वल टू 0, अब आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे और पैर मैच करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट था लेकिन ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पे ये पैर मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है और पैर मैच नहीं हो रहा है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर।